तो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। और बता दें, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इस संख्या से हम 16,160 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोलेगा कि जोड़ना है 594 में हमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की बात कर रहा है, तो मतलब हम ऐसी संख्या होगी हमारी जिसका वर्ग इससे कुछ छोटा होगा और वही घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो चलिए हम इसको पहले भाग विधि से सॉल्व करेंगे। भाग विधि से इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो मतलब वर्ग ऐसी संख्या आएगी जिससे इसका छोटा वर्ग होगा तो वर्ग भाग विधि से ही निकलेगा। तो हम इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 16,160। अब इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ले लेते हैं। अब देखो भाग विधि से जब हम वर्गमूल लेते हैं तो इसका राइट साइड से अर्थात पीछे साइड से हम इसका पेयर बनाते हैं। यहाँ पे हम डबल डबल का पेयर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा एक बच रहा है ना, एक का कोई और साथी है नहीं, एक सिंगल आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जब हमारा सिंगल है तो एक हमारा कोई संख्या का वर्ग है, एक हमारा एक ही का वर्ग है। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे और यहाँ पे भी हम एक ले लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक रखेंगे, एक का पूरे एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। अब देखो यहाँ पे अब इसको हम घटा लेंगे, एक से एक घटाएंगे हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब देखो हमारा क्या बचा, अब हमारा क्या बचा, 61 बचा। हम 61 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा 61 हो गया और यहाँ पे अब हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करने पर 61 से ज़्यादा ना जाए, 61 से कम ही रहे। तो यहाँ पे देखो एक रख लेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 हमारा 61 से काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे अब 2 रख के हम चेक कर रहे हैं, 2 रख देंगे हमारा 22 हो जाएगा। फिर इस 22 में हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। 44 अब भी हमारा 61 से कम है। अब यहाँ पे हम 3 रख के चेक कर रहे हैं, 23 हो जाएगा हमारा। 23 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 69 हो जाएगा। 61 से ज़्यादा जा रहा है ना अब 69, तो यहाँ पे हम 2 ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 रख लेंगे और यहाँ पे भी हम 2 रख लेंगे। अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, 44 आ जाएगा। इस 22 में इस 2 का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 44 ही तो आ जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, 61 से हमारा 44 घटेगा तो कितना आएगा, हमारा 17 आएगा। या तो अब ऐसे 11 से 4 गए हमारे 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 बचेगा, 4 गया आएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा 17 आ गया। अब देखो इसको हम जोड़ लेंगे, 2 2 4 आ जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। कितना आ गया, 24 आ गया। देखो यहाँ पे हम कोई संख्या रखेंगे तो ये हमारी 3 अंक की हो जाएगी ना, ये हमारी अभी 2 ही अंक की है। तो यहाँ पे हम और एक पेयर उतार लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा 1760 हो गया। और यहाँ पे अब देखो हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसका पूरे में मल्टीप्लाई करने पर 1760 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे, यहाँ पे हम 7 रख के चेक कर ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा 250 के समथिंग है ना। 250, 25 सत्ते क्या होगा, 25 सत्ते हमारा 175 होता है, तो ये हमारा 176 है। तो यहाँ पे हम 7 रख के चेक कर लेते हैं। 7 सत्ता हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 100 चौक 28 आ जाएगा। 28 4 कितना हो जाएगा हमारा, 28 4 हमारा 32 हो जाएगा। अब इसको हम 2 बार में 7 दूनी 14, 14 3 हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब देखो इसको हम घटा लेंगे, इसको हमारा घटाएंगे तो 10 10 से हमारा ना हो गया, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 5 से हमारा 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा पूरा 0 ही हो जाएगा। तो हमारा कितना आया, हमारा 31 आया। अब देखो इसको समझो, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो अगर हम 127 का वर्ग करेंगे, जो हमारा वर्ग आएगा वो हमारा इससे कितना छोटा होगा। अब देखो इससे छोटा हमारा इतना होगा, ये 31 घटा देंगे तो हमारा 127 का वर्ग आएगा। इससे अगर हम घटा देते हैं, हमें पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, हम छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग आ जाए। अगर हम इससे पूरे से 16,160 से 31 घटा देंगे तो हमारी इसका वर्ग आ जाएगा।
क्योंकि वर्ग ही बोल रहा है ना, 127 का वर्ग आ जाएगा, वर्ग ही निकालने को बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या को घटाकर वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 31 ही छोटी ऐसी छोटी संख्या है जिसे हम इससे घटा देंगे तो हमारा 127 का वर्ग आ जाएगा। तो अब हम इसको घटा लेते हैं, 16,160 से हम 31 घटा लेंगे, ये हमारा 9 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, ये और 16 हो जाएगा। 16,129 जो है कि हमारा वो 127 का वर्ग है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 126 कर देंगे तो हमारा जो वर्ग है वो काफ़ी इससे कम हो जाएगा ना, हमारी छोटी से छोटी संख्या घटाने को बोल रहा है, तो हमारी 127 का ही वर्ग ऐसा आएगा जिसमें सबसे छोटी संख्या 31 आएगी, उसी को हम घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अब ती हमें जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, 594। देखो अब की बार क्या बोल रहा है, अब की बार हमें जोड़ने के बारे में बोल रहा है। तो अब हम इसमें पेयर बना लेते हैं पीछे से, ये हमारा 2 का एक पेयर हो गया और ये हमारा 5 केवल बच रहा है। इसमें अब हम देखेंगे 5 जो हमारा वो किसी संख्या का वर्ग है, 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो अब देखो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 5 से छोटा हो, एक वर्ग लेंगे तो एक ही आगे, हम 2 का वर्ग ले लेंगे, 2 हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 वर्ग हमारा 5 से छोटा है ना, 2 का वर्ग जो 4 है वो हमारा 5 से छोटा है। अगर 3 ले लेंगे 9 तो वो 5 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे और यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। घटा लेंगे हमारा 1 आएगा और ये हम देखो यहाँ पे अब जोड़ लेंगे हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखेंगे तो ये 2 अंकी की हो जाएगी, अभी ये हमारी 1 अंक की ही है, तो इसको हम 2 डबल एक पेयर और उतार लेंगे, यहाँ पे डबल अंक आ जाएंगे हमारे। अब देखो ये हम ऐसी संख्या यहाँ पे हमें रखनी है कि इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करने पर 194 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम 5 रख रहे हैं तो हमारा 45 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 45 के एक बार पूरे 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5×5 25 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 चौक 20, 2 22, ये हमारा 200 आ रहा है, 225 आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना हमारा। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, यहाँ पे हम 4 रख रहे हैं, यहाँ पे भी हम 4 रख रहे हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हमारे 4 चौक 16, 16 1 17 आ जाएगा हमारा। अब इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ पे हमारा 10 14 हो जाएगा, 14 से 6 जाएगा हमारा 18 8 आ जाएगा और ये हमारा 8 बचेगा, 8 से 7 ये हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो इसको समझो, आपको इसको समझना है। अब हम अगर 24 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग हमारा कितना आता है, हमारा 24 का वर्ग 576 आता है। अब ये देखो इसमें बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ दें, कि इसमें 594 हमें जोड़ना है, ठीक है, घटाना नहीं है। अगर घटाना होता तो 576 लाने के लिए हम इसमें जितना घटा दें, कितना 18 घटा देते तो एक वर्ग आ जाता है, लेकिन घटाने की बात नहीं कर रहा है। आपको इसमें यही समझना है, इसमें घटाने की बात नहीं कर रहा है, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है। तो जोड़ने की जब बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे यही समझना है, हम जो यहाँ पे शेष लाए हैं, अगर 24 कवर करेंगे हमारा 576 आएगा, तो 576 में 576 लाने के लिए हम 594 से कितना घटाएंगे, 18। लेकिन हमें घटाने की बात नहीं कर रहा है, इसमें हमें जोड़ने की बात कर रहा है। देखो जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो जोड़ने की बात कर रहा है तो हमें आपको यहाँ पे यही याद रखना होगा, जो यहाँ पे हम 4 बार में ले गए हैं, तो यहाँ पे हम एक बार ज़्यादा मतलब 5 बार में ले जाते तो हमारा जो आता उसको हम इससे घटा लेते, ज़्यादा आने से जब हम 194 घटा लेते तो फिर इसमें हम जोड़ देते तो वही हमारी पूर्ण वर्ग हो जाती, ठीक है, जोड़ने पर। तो इसको हम इसके बगल में सॉल्व कर रहे थे, यहीं पे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। 194 यही इतने से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम जैसे 5 बार में ले गए, यहाँ पे 25 कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 5×5 25 आ जाएगा हमारा, और 5 चौक 20, 20 2 कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। अब देखो ये बड़ी आ गई ना संख्या, ये बड़ी संख्या। अब इससे हम 194 को घटा लेते हैं, तो 194 को घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है, ये 31 आ गया हमारा। अब देखो ये यहाँ पे आपको समझना है, 5 बार में हम जब ले गए तो हमारा कितना 25 का वर्ग हमारा, देखो यहाँ पे समझने 25 का वर्ग हमारा कितना आता है, 625 आएगा। अब देखो जोड़ना है 594 में, जोड़ना है, आपको यही याद रखना है, ठीक है, जोड़ना है। तो 525 625 लाने के लिए हम 594 कितना जोड़ेंगे,
यहाँ पे हम 31 जोड़ देंगे तभी तो हमारी 625 आएगी। जोड़ने की बात कर रहा है इसलिए, अगर घटाने की बात करता है तो हम 18 घटा देते, लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम 31 जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ने वाले में हम एक बार लास्ट में ज़्यादा बार ले जाते हैं, यही आपको कंसेप्ट इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 31 हमारा आएगा, 31 जो हमारा आया इससे हम घटाएं 225 से हम 194 घटाएं, ठीक है। यहीं पे आपको यही याद रखना है। अगर यहाँ पे 200 मान लो आप इसको हम 225 से हम 194 घटाएं तो इसको आप माइनस का समझ लीजिए। माइनस का समझने का मतलब हमारा जो इस 594 है इसमें हमें 31 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 594 प्लस 31 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 625 आएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है 594 में हमें जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 594 में हम कितना जोड़ देंगे 31 जोड़ देंगे तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। पूर्ण वर्ग किसकी आएगी 25 की पूर्ण वर्ग आएगी। 24 की कर रहे हैं तो हमारा कम आ रहा है, 594 से कम आएगा। 24 की करने पर घटाना पड़ेगा, लेकिन हमें जोड़ने की बात कर रहा है तो इसको हम 25 का वर्ग करेंगे तभी हमारा 625 आएगा, और इसमें हमें 31 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।